कक्षा 8 पार्ट 2 घटती ओजोन परत बढ़ता संकट। पाठ का परिचय। मानव जीवन में ओजोन का अत्यधिक महत्व है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीजन गैस है। आजकल पर्यावरण में दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में ओजोन की परत धीरे धीरे नष्ट होने के करीब पहुंच रहा है। 23 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संपूर्ण विश्व को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बारे में पाठ में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। पृथ्वी के चारों ओर 800 किलोमीटर तक घेरा वायु से ढका हुआ है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती हैं, जो पृथ्वी की सुरक्षा का कार्य करता है। इसलिए इसे धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। जलीय अवस्था में इसका रंग गहरा नीला हो जाता है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनवाइन ने 1839 में की थी। धरती की सतह के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन गैस की परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ये वनस्पति जगत पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। अध्ययन द्वारा यह पता चला है कि ओजोन की परत धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है। शोधों द्वारा यह भी पता चला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है। वैज्ञानिकों के प्रयास से यह भी पता चला है कि वायुमंडल में प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन की मात्रा कम हो रही है। 1986 में विश्व मौसम विज्ञान द्वारा यह पता चला है कि ओजोन की परत में 5 से 9% तक की कमी हो सकती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में असंतुलन पैदा हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत में होने वाले विघटन के प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसका उपयोग फ्रिज के प्रशीतक के रूप में, एरोसोल, वातानुकूल संयंत्रों आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अतिरिक्त हैलोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नष्ट करने में सक्षम है। ओजोन परत के दिन पर दिन घटते रहने से सूर्य की परावैंगनी किरणें अत्यधिक गर्म होती हैं। ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है। ओजोन परत के घटने का मनुष्य के शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओजोन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए 1981 में बातचीत प्रारंभ हुई। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन बनी रहे और ओजोन अणुओं का निर्माण हो सके। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितना वृक्षारोपण होगा, उतना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन बना रहेगा। अन्यथा मनुष्य को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।